सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सुपनासोपदेश में 20वें नंबर का गद्यांश पढ़ेंगे। यह गद्यांश सुपनासोपदेश का अंतिम गद्यांश है। इसके साथ ही सुकनास के द्वारा जो चंद्रापीड़ को उपदेश दिया गया है वो खत्म हो जाता है। इस गद्यांश का शीर्षक है पते की बात कि लक्ष्मी किसी की सगी नहीं है। प्रसंग देखेंगे। अपने उपदेश के अंत में सुकनास यहाँ राजकुमार चंद्रापीड़ की मंगल कामना करता है और एक बार पुनः सभी तथ्यों को संक्षेप में गिनाते हुए चंद्रापीड़ की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उद्गार प्रकट करता है। गद्यांश है। कामं भवान प्रकृत्येव धीर पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार तरल हृदयम् अप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुण संतोषो मामेव मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे विद्वांसम् अपि सचेतनम् अपि महासत्वम् अपि अभिजातम् अपि धीरम् अपि प्रयत्नवन्तम् अपि पुरुषम् इयं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मी इति। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नौ यौवराज्याभिषेक मंगलम् कुलक्रमागताम् उद्वह पूर्व पुरुष रूढ़ाम् ध्रुवम् अवन्मय विद्वसाम् शिरांसि उन्नमय स्वबन्धुवर्गम् अभिषेकान्तरम् च प्रारब्ध दिग्विजय परिवहन विजितामपि त्वपित्रा सप्तदीपभूषणाम् पुनः विजस्व वसुन्धराम् अयं च ते काल प्रतापम् आरोपितुम् आरूढ़ प्रतापो हि राजा त्रैलोक्य दर्शिव सिद्धादेशो भवति इति एतावत् अविधाय उपशमाम। अर्थ देखेंगे। सुकनास कह रहा है चंद्रापीड़ को, कामम भवान प्रकृत्येव धीरे कि कामम भले ही या निसंदेही आप प्रकृत्येव धीर है, आप स्वभाव से धीर प्रकृति के हैं, धैर्यशाली हैं। पित्राच महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार है और पिता के द्वारा महता प्रयत्न बड़े प्रयासों से समारोपित संस्कार है। आप में संस्कारों को आरोपित किया गया है, संस्कार किए गए हैं। तरल हृदय अप्रतिबुद्धिं च मदयन्ति धनानि और कहा गया है तरल हृदय चंचल हृदय वाले को अप्रतिबुद्धम च और अप्रतिबुद्धम जो प्रतिबुद्धिशाली नहीं है अर्थात अज्ञानी को ही धनानि मदयन्ति धन मदयन्ति पागल बना देते हैं। तथापि भवद गुण संतोषो मामेव मुखरीकृतवान् तथापि तो भी भवद गुण संतोष है, आपके गुणों से उत्पन्न संतोष ने मामेव मुझको मुखरीकृतवान् बोलने के लिए प्रेरित किया है, मुखर किया है। इदमेव च पुनः पुनः से और इदमेव यही कारण है कि पुनः पुनः अभिधीय से तुम्हें बार बार कहा जा रहा है कि विद्वांसम अपि अच्छे पढ़े हुए को भी सचेतनम अपि
सावधान रहने वाले को भी, महासत्वमपि, अत्यंत साहसी को भी, अभिजातमपि, कुलीन को भी, धीरमपि, धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतमपि, प्रयत्नशील को भी, पुरुषमियम, पुरुष को भी, दुर्वनिता खली करोति लक्ष्मी, यह दुर्वनिता लक्ष्मी, यह दुष्टा लक्ष्मी खली करोति, दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु, सर्वथा सब तरह से, कल्याण मंगलाचारों से, कल्याणों के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, क्रियमाणम किए जाने वाले, अनुभवतु अनुभव करे, सब तरह से पिता के द्वारा मंगलाचारों से किए जाने वाले का अनुभव करें। भगवान नवयोग राज्याभिषेक मंगलम, आपके नवयोग राज्य अभिषेक, नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल को, क्या कहते हैं, पिता के द्वारा सब प्रकार के मंगलाचरणों से आपके नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल को आप अनुभव करें। कुल क्रमागताम उद्वह पूर्व पुरुष रूढ़ाम ध्रुव, कुल क्रमागत आगताम, कुल के क्रम से आई हुई, अर्थात वंश परंपरा से चली आई, पूर्व पुरुष रूढ़ाम, पूर्व पुरुषों के द्वारा, अर्थात पूर्वज के द्वारा वहन किए गए धुरम राज्यभार को उद्वह वहन करो। अवनमय दुष्टाम शिरांसी, दुष्टाम शत्रुओं के शिरांसी मस्तकों को नीचा करो। उन्नमय स्वबंधु वर्गम, स्वबंधु अपने बंधु वर्ग को, अपने कुटुंब वालों को, उन्नमय ऊपर उठाओ। अभिषेकांतरम स प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजितामपि पित्रा सप्तदीभूषणा पुनः विजयस्व वसुंधरा, अभिषेकानंतरम च, और अपने अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय को प्रारंभ करते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए, विजितामपि जीती हुई, पित्रा तुम्हारे पिता के द्वारा जीती हुई, सप्तदीप भूषणा सात दीपों से सुशोभित, वसुंधराम पृथ्वी को पुनः विजयस्व पुनः जीतो। अयम च ते काल प्रतापम आरोपितुम, और यह तुम्हारा समय है, प्रतापम आरोपितुम, अपने गौरव को, अपने साहस को स्थापित करने का, प्रताप को स्थापित करना तुम्हारा यह समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा तेलोक्य दर्शियो सिद्धादेशो भवति, आरूढ़ प्रतापो ही राजा, क्योंकि आरूढ़ प्रतापो राजा यानी जिसका पराक्रम स्थापित हो गया है, ऐसा राजा, त्रैलोक्यदर्शी हुए, त्रिलोकदर्शी महात्मा के भांति, सिद्ध आदेशो भवति, सिद्ध आदेश वाला, सफल आदेश वाला होता है। इति एतावत् अभिधाय उपशमम्, इस प्रकार एतावत् इतना ही अभिधाय कहकर उपशशाम वह चुप हो गया। हिंदी अर्थ संपूर्ण देख लेंगे कि अब सुकुनाथ से वो कह रहा है, सुकुनाथ चंद्रापीठ से कह रहा है कि सचमुच आप स्वभाव से ही पर्याप्त धैर्यशाली हैं और पिता ने बड़े प्रयासों से तुम्हें संस्कारवान बनाया है। चंचल हृदय और अविवेकी व्यक्तियों के को ही धन संपत्तियां उन्मत्त या मदान बनाती है, फिर भी तुम्हारे गुणों से उत्पन्न संतोष ने ही मुझे
पूर्वोक्त रूप से कहने के लिए प्रेरित किया है। हे राजकुमार, बार बार तुमसे यही कहना है कि यह दुराचारणी लक्ष्मी विद्वान को भी, विवेकी को भी, महाबलशाली को भी, उच्च कुलीन को भी, धैर्यवान और प्रकृति पुरुष को भी दुष्ट बना देती है। आज सब प्रकार के कल्याणों के साथ पिता के द्वारा किए जा रहे नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल को अनुभव करें। अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई एवं कुल परंपरा से तुम्हारे पास आई हुई राज्य लक्ष्मी अथा राज्यभार को धारण करो। शत्रुओं के सिर झुका दो, स्वजनों को ऊंचा उठाओ। अभिषेक हो जाने के बाद दिग्विजय यात्रा प्रारंभ कर घूमते हुए तुम्हारे पिता के द्वारा पहले ही जीती गई 7 दीपों से अलंकृत पृथ्वी को फिर से जीतो। यह तुम्हारे तेज की स्थापना का अर्थात प्रजाजनों पर अपनी धाक जमाने का समय है, क्योंकि जिसका तेज स्थापित हो जाता है वही राजा तीनों लोगों को देखने वाले योगी के समान सफल आदेश वाला होता है। इतना कहकर सुना चुप हो गया। सुकना द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को इतना जोर देकर समझाने का भाव यह है कि वह लक्ष्मी जब भगवान विष्णु को वंचित करते थे, थोड़ी सी सावधानी पाकर इस राजकुमार को भी कहीं चुप न कर दे। उपदेश के अनंतर महामंत्री अपने आशीर्वादात्मक कामना प्रकट करते हुए युवराज कुमार चंद्रापीड़ को विशेष सावधान करते हुए आवश्यक कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराकर सचेत कराए। यह अवसर चंद्रापीड़ को पिता द्वारा जीती हुई पृथ्वी को पुनः जीतने का परामर्श इसलिए दिया कि वंश परंपरा से प्राप्त शक्ति की अपेक्षा अपनी शक्ति दिखे और लोग समझ जाएं कि यह अपने पूर्वजों से भी अधिक प्रतापी हो और ये गुप्त शत्रु अपना सिर उठाने का साहस न कर सकते।